श्रद्धांजलि सभा में आने का आशय ये नहीं होता है कि आप आए, खाना खाएं और निकल जाएं। श्रद्धा के सुमन स्वरूप शब्दों को व्यक्त करके जिस अगुआ, जिस मुखिया के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं, उसके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। तो सभी कल्याण मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। कृपया आप लोग अपना स्थान ले लें। आज हम सब लोग, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग जब हमारे परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो एक बात कही जाती है कि जीवन मरण सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। दुनिया में चाहे जितने जीव हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे मानव हों, सभी के जीवन में दो क्रियाएं होती हैं, पैदा होना और खत्म हो जाना। पेड़ पौधे भी एक समय होता है जब वो जन्म लेते हैं और एक समय होता है सूख जाते हैं। उनका सूख जाना ही उनका अंत होना है। उसी प्रकार से मानव का जीवन है। मानव के जीवन का निर्माण, जो निर्माण होता है, वो चार यौगिक के आधार पर होता है। चार यौगिक कौन कौन से हैं? हवा है, पानी है, अग्नि है और खाद्यान्न है, मिट्टी जिसको कहते हैं। ये चार यौगिक से सभी जीवों का जीवन बनता है। और इन्हीं चार यौगिक में से एक भी यौगिक जब कम हो जाता है तो जीवन बीमार हो जाता है। कैसे? वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। जैसे आपकी सांस धीरे चलने लगे तो लोग कहते हैं बीपी डाउन हो गया है। सांस तेज चलने लगे, बीपी हाई हो गया है, आप बीमार हो जाएंगे। आपका टेम्परेचर कम हो गया है तो बीमार हो जाएंगे, टेम्परेचर अधिक हो गया है तो बीमार हो जाएंगे। आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई है तो बीमार हो जाएंगे, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो बीमार हो जाएंगे। आप दावत में अदावत कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। दो पूरी अगर आपने कम खाया है, मारे संकोच के कम खाकर चले गए हैं तो भूख के मारे बीमार हो जाएंगे। या दो रोटी दो पूरी ज्यादा आपने खा लिया तो भी बीमार हो जाएंगे। तो कम या ज्यादा जो भी आपके शरीर में होगा उसके वजह से आप बीमार हो जाते हैं। और फिर जीवन का अंत कैसे होता है? जीवन का अंत इन चार यौगिकों का एक भी यौगिक बिल्कुल से शून्य हो जाए। जैसे हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, ये चार यौगिक हैं। इन चार यौगिकों में एक भी यौगिक शून्य हो जाए। जैसे आपके शरीर से हवा, हवा का मतलब सांस चलना बंद हो जाए तो क्या कहा जाएगा? भैया दुनिया में नहीं है। सांस चल क्या है? सांस चलना बंद हो जाए तो कहा जाएगा कि भैया दुनिया में नहीं है कि नहीं? हाँ। दूसरा यौगिक, आपके शरीर में पानी की मात्रा खत्म हो गई तो भैया पानी इनके शरीर में नहीं रह गया, इसलिए खत्म हो गए। या आपके शरीर में टेम्परेचर शून्य हो गया कि भैया ठंडा हो गए तो भी निधन हो जाएगा। या कुपोषण का शिकार, बहुत दिन से इनके अन्न पानी नहीं जा रहा था, कहते नहीं बीमार थे, बहुत दिन से खाना पीना छोड़े थे, कुपोषण के शिकार हो गए, इसलिए भैया खत्म हो गए। ये चार यौगिक है। इन चार यौगिकों के कम या अधिक होने से व्यक्ति बीमार होता है, जीव बीमार होता है। और या कोई एक यौगिक शून्य हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। और प्रकृति का नियम है। क्या नियम है? इसमें कहा गया है, पाली भाषा में कहा जाता है, अनिच्चावत संखारा उपादेयो धम्मिनो
अनिच्छा व संखारा उपादेय धर्मिनो उपजित्वा निरजंतु तेषम उप समो सुखो। अनिच्छा व संखार, अनिच्छा माने अनित्य, संखारा माने संस्कार। दुनिया में जितने संस्कार हैं ये अनित्य हैं। जीवन और मरण ये प्रकृति का नियम है। जो पैदा हुआ है उसका विनाश होना है, कब होना ये किसी को पता नहीं है। और निर्वाण प्राप्त करना ये परम सुख है। और निर्वाण जो प्राप्त किया जाता है वो जीते जी प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जीते जी काम क्रोध मोह माया राग द्वेष ईर्ष्या विकार अहंकार जीते जी इस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति का निर्वाण हो जाता है। और जो व्यक्ति मरते दम तक काम क्रोध मोह माया में लिप्त रहता है उसका निर्वाण नहीं होता है। तो यह कहा जाता है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है निर्वाण प्राप्त करना परम सुख है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। दो शब्द है, एक है करुणा और दूसरा है, मैं आपको बता रहा था कि जीवन में एक होता है जोड़ना और एक होता है तोड़ना। जोड़ा कैसे जाता है, तोड़ा कैसे जाता है। जहां पर नफरत होती है, ईर्ष्या द्वेष होता है, काम क्रोध होता है, वहां पर मानव दूसरे को तोड़ने का काम करता है। और जहां पर समता करुणा प्रज्ञा प्यार करुणा का भाव जहां होगा वहां व्यक्ति जोड़ता है। जो व्यक्ति स्वयं को छोटा बनकर जीवन जीता है वो हमेशा जोड़ता है। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है वो हमेशा तोड़ता है। अहंकारी व्यक्ति किसी को जोड़ नहीं पाता है। तो इस नाते मानव के अंदर प्रेम और करुणा अगर है तो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ सामने चित्र लगा हुआ है तथागत बुद्ध का। तथागत बुद्ध हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका चित्र हमारे बीच में है, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र उनका विचार आज भी हमारे बीच में जिंदा है। और बहुत से लोग हमारे बीच में जिंदा हैं लेकिन वो मुर्दों के समान है। क्यों? क्योंकि उनको किसी के सुख से किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, न किसी विचार से मतलब है। तो जीते जी वो मुर्दों के समान है। आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति जब मरता है तो पूरे गांव के लोग शोक मनाते हैं। कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, हमारे बीच से चला गया, बहुत कष्ट हो रहा है। तो सब लोग दुखी होते हैं। और कुछ लोग मरते हैं तो लोग गाली देते हैं, कहते हैं अच्छा हुआ चला गया। महिलाएं भी कहती हैं अच्छा हुआ कि खटिया निकल गया। तमाम प्रकार से जो है कोसती हैं कि बहुत दुष्ट था। तो जो अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा होती मरने के बाद भी, और जो बुरा काम करेगा उसकी बुराई मरने के बाद भी होती है। ये हमारे महापुरुष जो हैं, जितने महापुरुष हैं, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे बाबा साहब हो, और चाहे जिसका हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, इन्होंने अच्छा काम किया था। अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि इनके बच्चों ने हम लोगों को बुलाने का काम किया। अगर अच्छा काम ना किए होते तो इनको क्या मतलब था। अपने भाई बिरादरी को बुलाते खिलाते और चले जाते, और उसके बाद 13 ब्राह्मण आते खाते, और फिर टूटही चारपाई ले जाते, एक फटही दरी ले जाते। अरे नई दरी दी जाती, फटही नहीं रहती है। जो 13 में होता नहीं है दिया जाता है। तो ये जो है महापुरुषों की देन है कि आज ये विचार ने आपके अंदर परिवर्तन लाया है। नहीं तो 13 के दिन 13 ब्राह्मण ढूंढने में दिक्कत होती। वो जब आते तो ब्राह्मण अपना ही बनाते, अपना ही खाते, और उसके बाद आप यहाँ से क्या क्या ले जाते, पिताजी क्या क्या प्रयोग करते थे, वो सब कुछ आपको देना है। और वो कहते थे कि इसको हम ले जाएंगे और स्वर्ग में पहुंचाएंगे आपके पिताजी को। अब बताओ जो है इसको स्वर्ग में पहुंचाएंगे। हम लोग रजिस्ट्री करते हैं तो एक रसीद मिलती है, और उसके बाद वो रजिस्ट्री पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई वहां से मैसेज भी आता है। लेकिन पिताजी के पास पहुंचा आज तक कोई मैसेज नहीं आया।
और कहते हैं कि हम ये स्वर्ग पहुंचाएंगे। अब अगर स्वर्ग अच्छी चीज होती, जो आज आपको चपरासी नहीं बनने दे रहा है, वो आपको स्वर्ग जाने देगा? है? अगर स्वर्ग कहीं होता दुनिया में तो उस पर सब पूरे पर उनका कब्जा होता, आपको जाने नहीं देते। लेकिन मरने के बाद कहते हैं कि भैया स्वर्ग जायक है तो कुछ कर्म कांड करना पड़ेगा। तो जो गया लौट नहीं आया, भेजा नहीं संदेश। जो मरा है, मरने के बाद जो गया है, मरने के बाद कोई संदेश तो आया नहीं कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। और जीते जी कोई जा नहीं सकता है, जीते जी स्वर्ग कोई जा नहीं सकता है, और मरने के बाद कोई संदेश नहीं आता है कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है। फिर भी जितने लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, सबके नाम का आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। अपने आप स्वर्गीय लिख दिया जाता है कि नरकीय लिखा गया किसी के उसमें। चाहे चोर मरा हो, चाहे डाकू मरा हो, चाहे दुष्ट मरा हो, चाहे भला मरा हो, सबके नाम का आगे अपने आप स्वर्गीय लिख दिया जाता है। कभी किसी नाम का आगे नरकीय नहीं लिखा जाता। तो जब अपने आप स्वर्गीय लिख दिया जाता तो उसके लिए दान दक्षिणा देने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारे लोग, हमारे समाज के लोग बौरहे कहने में आ जाते हैं कि हाँ भैया कुछ जो है, जब तक वो लूट नहीं जाएंगे तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती है। जैसे कचहरी में मुकदमा जब चलता है तो जो जाते हैं कहते हैं भैया अगर पेशकार कहे 20 रुपया न देवे तो पेशकार मुकदमा को खारिज न कर दें, जबकि पेशकार माने जज नहीं होता है, लेकिन उनके मन में भय बना रहता है। तो वैसे ही धरती पर जो पेशकार है, वो पेशकार कौन है? इस धरती का पेशकार जो है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है आपको लूटने का काम करता है। तो इस नाते जो है हमारे लोगों को जो महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, बाबा साहब ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान लूटने के लिए नहीं दिया है, वो ज्ञान जो है लूटने से बचने के लिए दिया है। तो हमें बचने का काम करना चाहिए कि हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को लूटने से कैसे बचाना है। और यही जो है श्रद्धांजलि सभा में हम लोग व्यक्त करते हैं कि हे हमारे समाज के महापुरुषों, हमारे पिताजी, जो आपने अच्छा राह बताया हमको, उस राह पर चलने का संकल्प लेते हैं, और आपके द्वारा जो कार्य अधूरे रह गए हैं उस कार्य को पूरा करने का हम संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। अगर उन्होंने 3 भाइयों को, 2 भाइयों को आपस में जोड़ के रखा था, और अगर मरने के बाद दोनों भाई लड़ने झगड़ने लगे, तो इसका मतलब अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है।